मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम किसी से पूछते हैं या फिर हम किसी से बात करते हैं जो हमारे पुरोहित होते हैं, या फिर आजकल आपको बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है YouTube से हम आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि आपको कौन सा कार्य जो है करना चाहिए या फिर कौन सा कार्य किस समय पर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस लॉकडाउन में पंचकों की शुरुआत हो चुकी है। पंचक का मतलब होता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तब पंचक शुरू होते हैं, और हमारे हिंदुओं के अनुसार जब पंचकों की शुरुआत हो जाती है, जब पंचक लग जाते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इन पंचकों में करने निषेध हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको भूल कर भी ये कार्य नहीं कर रहे हैं, अन्यथा आपके जीवन में लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ी बहुत कार्य करके अगर आप इनसे बच सकते हैं, हानि से बच सकते हैं, तो आपको ज़रूर बचना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या इसका कारण है और कौन से जो कार्य हैं आपको नहीं करने हैं। इस बार पंचक 17 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और आने वाले 5 दिन यानी कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर इस बीच आप किसी नए या शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी शुरू ना करें। चलो जानते हैं कि पंचक होता क्या है। घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, ये सभी पंचक के अंतर्गत ही आते हैं। इन 5 नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक काल कहा जाता है। पंचक घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। इस दिन एक नक्षत्र होता है और इस हिसाब से घनिष्ठा से रेवती तक 5 हुए। ये 5 दिन का पंचक होता है और 17 अप्रैल को शुक्रवार था, यानी कि शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा करने की मनाही होती है। चोर पंकज के अलावा पंचक के 4 और प्रकार हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक और मृत्यु पंचक। 2020 में अब तक 3 पंचक लग चुके हैं। अंतिम बार ये 21 मार्च को लगा था। पंचक के दौरान यदि कोई अशुभ कार्य हो तो उनकी 5 बार आवृत्ति होती है, इसलिए उसका निवारण करना आवश्यक होता है। किसी भी मृत्यु के समय खास तौर पर पंचक को ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो जाए तो घर परिवार में, आस पड़ोस में 5 लोगों पर मृत्यु के समान संकट रहता है। यानी कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो गई तो और 5 लोगों की मृत्यु आसपास में होना तय होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान होती है उस दाह संस्कार के समय आटे चावल के 5 पुतले या फिर पिंड बनाकर साथ में उसका दाह कर दिया जाता है। ऐसा करना ज़रूरी होता है ताकि आने वाले किन्हीं 5 लोगों पर ऐसा संकट ना हो, और ये सब होता ज़रूर है। इससे परिवार पर से पंचक का दोष है वो समाप्त हो जाता है। लॉकडाउन का समय है तो आप घर से बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं, पर लेकिन वैसे भी कोई भी यात्रा करने से इस समय बचना चाहिए। इसके अलावा धन से जुड़ा कोई भी कार्य निषेध माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पंचक के समय धन हानि के आसार अधिक होते हैं। पंचक के बीच ना ही घर की छत पर और पलंग बनवाना चाहिए, ना ही ईंधन का सामान इकट्ठा करना चाहिए, और पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है।
पंचक जो हैं अब मैंने आपको बता दिया है कि 22 अप्रैल तक पंचक रहने वाले हैं रात तक, और आपको 22 तारीख तक, वीडियो थोड़ी लेट हो गई है लेकिन 22 तारीख तक आने वाले समय में जब भी पंचक लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आपको आने वाले समय में भी इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि मैंने आपको सभी पंचक के बारे में बता दिया है। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक, इन सब पंचकों से आपको काफ़ी ज़्यादा बचकर और संभल कर रहना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, यहाँ तक कि पंचक देखकर ही शादी वगैरह की जो डेट है वो रखी जाती है, सगाई की डेट रखी जाती है। और अगर पंचक लगे होते हैं तो जो कोई भी सावा जो है शादी का, कोई भी शुभ कार्य का, वो नहीं निकलता है। तो ये थी आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।